फाइंड द 10th टर्म एंड 26 टर्म। तो मैंने बोला था ना कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10 टर्म और 26 टर्म। एपी दे रखा है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 10 टर्म एंड 26 टर्म, ये दोनों टर्म्स फाइंड करने हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, गिरा हुआ है। देखो इधर ये जो होता है T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3, ये T4, ठीक है। तो T1 क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3। सबको समझ आ गई, T1 कितना दे रखा है। डी निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया है, डी निकालने का फॉर्मूला अभी अभी बताया है मैंने। T2 माइनस T1, T2 माइनस T2 कितना है, 8 माइनस T1 कितना है, 8 में से 3 गया 5। फॉर्मूला अभी लिखवाया था ना, कौन सा टर्म निकालना पहले, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते। Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू में कौन सा टर्म निकालना है, यहाँ पे देखो कौन सा टर्म निकालना है, नहीं कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पे, 10। तो जहां जहां n होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, T n की जगह 10, T1 का T1 प्लस, तो प्लस ब्रैकेट का n की जगह -1 है तो ब्रैकेट क्लोज, d की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बाद में पुट करेंगे। T10 इक्वल टू T1 प्लस 10 में से 1 गया 9 और d का d, T10 इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस है तो 9 का और d की वैल्यू मल्टीप्लाई में 5 डाल दिया, ठीक है। T10 इक्वल टू 3 का 3 प्लस 9 5 जा 45 और 3 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 48, यानी T10 की वैल्यू कितनी आ गई 48। इसी के साथ इसका दूसरा टर्म भी निकाल लेंगे, कौन सा टर्म निकाल लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, Tn इक्वल टू T1 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में d, जहां जहां n होगा वहां क्या पुट करेंगे। कैसे पता चला ये n दे रखा है, वहां पे th टर्म लिखा हुआ है, जहां पे पद लिखा होगा ना समझ जाओ वो n है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, देखो मैंने टर्म का मतलब लिखवा रखा है, n का मतलब होता है टर्म, और जहां टर्म होगा वो क्या होगा n होगा। बात समझ गए। तो n की वैल्यू क्या पुट करें 26, जहां जहां n है वहां 26 पुट करो, t का t n की जगह 26, T1 है तो T1 पुट करो प्लस n की जगह 26 माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या है d है तो d लिख दो ब्रैकेट के बाद, ठीक है। T26 इक्वल टू में T1 प्लस 26 में से 1 गया 25 इंटू में d। अब T1 और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, T1 ये होता है, D1 निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। T26 इक्वल टू T1 कितना दे रखा है 3 प्लस 25 का d की वैल्यू कितनी है 5। T26 इक्वल टू 3 का 3 प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, क्या हो जाएगा 125, और 125 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 128। तो T26 कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एपी गिवन है बेटा, एपी दे रखा है 21, 18, 15 डॉट 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 और लास्ट टर्म दे रखा है -81, ठीक है। बोला गया बताओ ये कौन सा टर्म है 81, ठीक है। उसके बाद आगे ये भी बोला गया है ऑल्सो ये भी फाइंड करना है कि 0 इज 0
अ टर्म, क्या जीरो इसका टर्म है ऑफ दिस एपी? मतलब क्या इस एपी में जीरो भी आएगा? वो भी बता देंगे। देख बेटा ध्यान से, पहले क्या बोला गया है कि इसमें टर्म कितने हैं ये बताना है, ठीक है। और फिर बोला गया कि इस टर्म में जीरो भी आएगा, दोनों चेक कर लेंगे, दो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चलो भाई इधर ध्यान दो, ये एपी में ये कौन क्या होता है? इसको बोलते हैं T1, क्योंकि पहले नंबर पे आया है। क्या देख रहे हो, चप्पल कोई लेके चला गया क्या? तो फिर नीचे क्यों देख रहे थे? इधर पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर में तो दो चार्टे पढ़ते। इधर देखो T1 कितना दे रखा है? 21, वेरी गुड। T1 दे रखा है 21, T2 की जरूरत पड़ती नहीं है, ये T1, T2, T3 ऐसे करके सीरीज होती है ये, ठीक है। D निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, T2 माइनस T2 कितना दे रखा है? 18 माइनस 21, तो माइनस के 21 में से प्लस का 18 गया, तो माइनस का क्या बचा? 3। समझ आ गया? और ये दे रखा है Tn, ये क्या दे रखा होता है? लास्ट टर्म दे रखा है माइनस का 81। इधर ध्यान दे दे, ये होता है T1। D निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, T2 माइनस T1। और जो ये डॉट डॉट करके जो लास्ट में होता है ना, ये होता है T1 यानी लास्ट टर्म। देखो मैंने फॉर्मूले में लिखा भी हुआ है, Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म। देखो एक बार लिखा भी है कि मतलब लास्ट में ये दे रखा होता है, तो ये लास्ट टर्म होगा। मगर ये याद करना, डॉट डॉट खत्म होने के बाद ही होता है लास्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं होगा, ये होगा डॉट जहाँ खत्म हो रही होगी वो होता है लास्ट टर्म, ठीक है। फॉर्मूला पता है? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। Tn इक्वल टू T1 प्लस में ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में D। Tn कितना दे रखा है? माइनस का 81 इक्वल टू T1 कितना दे रखा है? 21 प्लस n दे रखा है, n ही निकालना है, n का n रहने दो। माइनस 1 का 1, D की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 3। क्या करा मैंने? कुछ करा? Tn की वैल्यू पुट करी, T1 की वैल्यू पुट करी और D की वैल्यू पुट कर दी। n निकालना है। ये किस चीज का है? 21 प्लस का, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 81 और माइनस का 21 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1 इंटू में माइनस 3। दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। और प्लस होके ये हो जाएगा 102। क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन माइनस क्या रहेगा मगर डिजिट प्लस हो जाएगी। और ये माइनस का 3 किस चीज का? मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। n माइनस 1 वो बाद की बात है बेटा, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में। माइनस से माइनस डिवाइड तो आती नहीं होगी तुम्हें, तो 102 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 जा 9, कितना बचा? 2 उतरेगा, 3 4 जा हो गया, कितने पे डिवाइड हो गया? 34 पे। 34 इक्वल टू n माइनस ये 1 माइनस का इधर आके, तो 34 प्लस में 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 35। n की वैल्यू कितनी आ गई? 35। आगे क्या बोला गया? क्या जीरो भी इसका टर्म है? तो बेटा बिल्कुल ठीक बात है, पता कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी। T1 दे रखा है कितना? 21। D की वैल्यू भी तुमने निकाली रखी है कितनी? -3। और अब की बार में Tn की जगह पता क्या पूछ लो? जीरो पुट कर लो। फिर से यही फॉर्मूला पुट करेंगे, पता चल जाएगा कि इसका पार्ट है कि Tn इक्वल टू T1 प्लस में ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में D। Tn कितना दे रखा है? 0। T1 कितना दे रखा है? 21 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3। ये प्लस का इधर आके 0 में से -21 गया, इधर बढ़ जाएगा n माइनस 1 इंटू में -3। तो बेटा ये तो -21 का क्या हो जाएगा? 21। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1। माइनस से माइनस 3 1 जा, माइनस गया 3 1 जा 3 3 7 जा 21।
ये बचा 7, ये माइनस का इधर आगे क्या हो गया प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 8 नंबर पे 0 भी आ जाएगा भाई, उसका ट्रम है, 0 ट्रम है एपी का, तो लिख दो हाँ यस 0 जो है वो एपी का टर्म है, और कितने नंबर पे आ जाएगा 8th नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3, एपी गिवन है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 करके ऐसे दे रखा है, और पता है क्या फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करना है, क्या करना है, और राइट द रिकर्सिव रूल, और ये भी लिखना है लास्ट में लिखना राइट द रिकर्सिव, इसका रिकर्सिव रूल भी लिखना है, इस एपी के लिए क्या लिखना है रिकर्सिव रूल, लिख दूंगा मैं, बड़े आसानी से समझा दूंगा। देखो अब आप खुद ही बताओ, इसमें T1 की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है, T1 की वैल्यू बताओ क्या दे रखी है 11, B कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है 8 माइनस T1 कितना है 11, माइनस के 11 में से 8 गया, कितना बचा -3, पूरा सेंटेंस बोलना है? आगे लिखाना Tn इक्वल टू T1 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में D, n की जगह क्या लिखना है, n की जगह n ही लिखना है, क्योंकि n टर्म निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था 10 टर्म, क्या निकालना था, तो n की जगह क्या रखा था 10 रखा था, और बोला गया था 26 टर्म, तो n की जगह क्या रखा था, इसमें बोला गया n टर्म ही निकालो, यानी n की वैल्यू क्या रखनी है n ही रखनी है, तो n की वैल्यू n ही रख लेते, n की जगह n ही, T1 की वैल्यू बताओ कितना है 11 प्लस n की जगह -1 का 1, D की जगह n की वैल्यू नहीं रखनी, n टर्म में याद कर लेना, n टर्म में n की वैल्यू समझ गए, Tn इक्वल टू 11, आगे देखो ये प्लस का साइन अभी मत लगाओ, क्योंकि प्लस का साइन भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 और n, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -3n, क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो साइन किस चीज का हो जाएगा प्लस, 3 बन जा 3, अब समझ आएगी नहीं आया बताओ, 11 का 11 लिख दिया, ये वाला साइन भूल जाओ, क्योंकि ये जो है ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का साइन जब होता है तो माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, और 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देख माइनस का साइन प्लस, 3 बन जा 3, तो Tn इक्वल टू 11 में 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, ये आपका n टर्म आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ठीक है, n टर्म निकालना था निकाल दिया। अब लिखना है रिकर्सिव रूल, क्या लिखना है रिकर्सिव रूल, लिख दूं रिकर्सिव रूल किसके लिए, एपी के लिए रिकर्सिव रूल लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां लिखो Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 -3 4 n इक्वल टू और मोर देन 2। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, नहीं आया, चलो भाई T1 की वैल्यू तुम्हें पता है, T2 की वैल्यू तो नहीं पता ना तुम्हें, T2 की वैल्यू पता है नहीं पता, यहाँ पता है यहाँ तो नहीं पता, अब मैं निकालूं तो n की जगह क्या रखूंगा खाली 2, तो ये वाला नंबर आ जाएगा, निकाल के दिखाऊं, चलो खाली ये सॉल्व करते हैं, करना नहीं है बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, n की जगह क्या रखेंगे 2 इक्वल टू t का n की जगह -1 है तो, और माइनस का यहाँ पे बोला गया n की वैल्यू या तो 2 रखनी है या 2 से, T2 इक्वल टू क्या बचेगा 2 में से बन गया 1 -3, इधर देखो कितना बताओ, T1 की जगह क्या लिख लोगे माइनस, क्या बचा देखो T2 8 है क्या बताओ, इसी तरीके से अगर मैं T3 भी निकालूं तो क्या निकलेगा, तो
तो रिकर्सिव रूल लिख दिया नहीं लिख दिया? यही रूल है, ये रूल अपने आप ही लिखना है। क्या लिखा है मैंने कि n में से 1 माइनस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, -3। अब ये सर मुझे कैसे पता चला -3 करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करो, यहां पे -3 क्यों करा मैंने? सर आपको सपने आ रहे थे क्या, आपने -3 कर दिया? अरे d कितना है, d कितना है, d माइनस का 3 होगा तो माइनस का 3 कर देना, प्लस का होगा तो प्लस का 3 कर देना। क्या है? और ये रूल तो ऐसे होना ही है, बस इसकी जगह बात समझ गए नहीं समझ गए? अभी मैं T3 भी निकाल के दिखा दूं, T3 क्या निकलेगा एक बार देख लो। T3 इक्वल टू T3 -1 -3, 3 में से 1 गया 2 -3, T2 कितना है 8 -3, 8 में से 3 गया, बताओ क्या है? रिकर्सिव रूल लिख नहीं दिया मैंने, तो चलो उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया बेटा, ध्यान से देखो। बोला गया है एक एपी है जिसमें टोटल जो कितने टर्म्स है 50, टोटल कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, ठीक है। थर्ड टर्म जो दिया गया है यानी T3 जो दिया गया है बेटा क्वेश्चन में, वो दिया गया है 12। कैसे पता चला बताओ? क्वेश्चन में बोला ही गया है T3 यानी थर्ड टर्म कितना दिया गया है, क्वेश्चन पर देख इधर, थर्ड टर्म दिया गया है 12 और लास्ट टर्म, कई बच्चे लास्ट टर्म का मतलब नहीं समझ पाते हैं। एक बात बताओ, एपी में टोटल कितने टर्म है, कितने टर्म्स है 50, कितने टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 50 तो होगा, तो लास्ट टर्म हो गया 50 टर्म और वो कितना दिया गया है 106। कौन सा टर्म फाइंड करना है, फाइंड 29 टर्म्स, यही फाइंड करना है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, पहले बात समझा बताओ, हैं इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बताओ? देखो क्वेश्चन में बोला गया है T3 यानी थर्ड टर्म जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, टोटल टर्म जो 50 है और लास्ट टर्म कितना दिया गया है, अरे 12, लास्ट टर्म तो वही होता है 50 टर्म, टोटल टर्म ही लास्ट टर्म होता है, तो कितना कौन सा टर्म दे रखा है 50 टर्म, कितना दे रखा है, कौन सा टर्म निकालना है? फॉर्मूला याद है सबको, Tn इक्वल टू T1 प्लस में n-1 इंटू में, पहले कौन सा टर्म निकालेंगे T3, तो n की जगह क्या रखेंगे 3 इक्वल टू में T1 का T1 प्लस n की जगह 3 -1 और D का T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 इक्वल टू में T1 प्लस 3 में से 1 गया 2D, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मगर समझा दूंगा अच्छे से। अब दूसरा कौन सा इक्वेशन बनेगा, n की जगह क्या पुट करेंगे बताओ, n की जगह क्या पुट करेंगे, जहां जहां n है फिर दोबारा से Tn इक्वल टू T1 प्लस में n-1 इंटू में, जहां जहां n होगा वहां क्या पुट करेंगे 50, T का T n की जगह 50, T1 का T1 प्लस n की जगह 50 -1 और D का T50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 106 का 6 इक्वल टू में T1 का T1 प्लस 50 में से 1 गया 49D, इक्वेशन नंबर। इतनी बात समझ आ गई? क्यों गलती कर रही है? पेन रख बेटा, तेजी मत चल मेरे सामने। अब इतनी बात समझ आ गई? अब यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम, हिंदी में भी लिख देते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्या लिख दे, अरे घटाएंगे नहीं घटाएंगे, बात समझ आ गई? अब एक बात बताओ, पहले इक्वेशन नंबर ये लिख लो, क्या दे रखा है T1 प्लस 49D माइनस, इसमें से क्या माइनस करें
ये वाला माइनस करें, है ना। इसमें से क्या माइनस करेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड वाला है तो राइट हैंड में से, लेफ्ट हैंड वाले में से, तो इसमें से ये माइनस करते हैं। देखो तो पहले ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया, क्या साइन लगाया, फिर क्या लिखूं, T1 प्लस 2D इक्वल टू में किस में से क्या माइनस करेंगे, 106 में से क्या माइनस करेंगे। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ। मैंने बोला था, ओ सॉरी 2D है, क्या डी है, ये 2D है, 29 डी नहीं 2D, इधर लिखो 2D है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अरे बहुत आसान है, मैंने लिखा भी हुआ है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है, T1 प्लस 49D लिख दिया पहले, उसमें से क्या माइनस करेंगे, T1 प्लस 2D, उधर से इधर इक्वल टू में क्या है 106 माइनस 12। देखो 10th क्लास में ना ऐसे क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। किस मेथड से करते हैं, तो तुम्हें अभी एलिमिनेशन मेथड सिखाने की जरूरत है क्योंकि ये 10th का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं तुम्हें इसी मेथड से सिखा रहा हूँ। समझ आ रही है नहीं आ रही। अब इधर देखो T1 का T1 प्लस 49 का 49D माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो T1 भी माइनस का हो जाएगा और 2D भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 106 में से 12 चला गया तो बताओ कितना बचा, 94। क्या बचेगा, 94। देखो ये प्लस का T1 और ये माइनस का T1 चला जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। क्या बचेगा, प्लस के T1 में से माइनस का T1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, इधर देखो 49D में से क्या D चला गया, क्या बचेगा 47D इक्वल टू में क्या बचा 47, इधर मल्टीप्लाई का इधर आके 47 डिवाइड का आ जाएगा, 47 बन जा 47 2 जा 94। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गई, इधर लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बेटा, देखो T1 प्लस में 2D इक्वल टू में क्या दे रखा है 12। देखो क्या है, T1 प्लस 2D इक्वल टू में 12, T1 का T1 प्लस 2 का 2, D की वैल्यू क्या रखूंगा 2 इक्वल टू में, यहाँ पे मैंने खाली क्या रखा है, D की वैल्यू रखी है। देखो इक्वेशन उतारा 1, इक्वेशन 1 उतार दिया, T1 प्लस में 2D इक्वल टू में 12, और वहां पे T1 का T1 प्लस का प्लस 2 का 2, D की जगह क्या रख दिया, ताकि यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाए, T1 की वैल्यू आ जाए। T1 का T1 2 2 जा 4 इक्वल टू में, ये प्लस का उधर आके तो 12 में से 4 गया 8, क्या हो गया। कितनी बात समझ आ गई कि नहीं आगे बताओ, है नहीं आया, अभी देख और समझ आएगा। इधर देख बेटा उतारने लगेगी, चलो कोई नहीं, इधर देखो Tn इक्वल टू 8, T1 इक्वल टू, देखो Tn इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D, कौन सा टर्म निकालना है, n की जगह 29 पुट करो, T29 इक्वल टू T1 का T1, n की जगह 29 माइनस 1 और D का D, T1 प्लस 29 में से बन गया 28D, T29। अब T1 की वैल्यू पुट कर दो और D की वैल्यू भी, जो कि यहां से आ गया है। T1 कितना दिया गया बताना, 8, तो 8 का 8 प्लस 28 का D की वैल्यू 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, कितना 56 में 8 ऐड करेंगे 64, तो T29 कितना आ गया बेटा,
हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? तो एक बात बेटा बता कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 10 11 12 13 डॉट 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 और कहां से कहां तक लास्ट होता है? यही होता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 10 से स्टार्ट होकर और 99 तक जाता है। 10 से पहले 1 डिजिट होता है और 99 के बाद 3 डिजिट हो जाता है, ठीक है ना? तो बोला गया कितने 3 डिजिट नंबर है कि डिविजिबल बाई 3? तो बताओ, एपी बना देते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं 5th। पहले एपी बना लो। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो। 12 कितना? 12, वेरी गुड। 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद डॉट 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 और लास्ट में 99 भी 3 से डिविजिबल। वेरी गुड, यही था। तो कह रहा बताओ कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो बेटा बताओ T1 कितना दे रखा है? 12। D निकालने का फॉर्मूला याद है? T2 माइनस T1, यानी 15 में से 12 माइनस कर दिया तो 3। और ये कौन सा टर्म होता है? लास्ट टर्म, यानी Tn इक्वल टू में क्या दे रखा है? फॉर्मूला याद है? Tn का फॉर्मूला याद है? Tn इक्वल टू T1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में पुट द वैल्यू और गेट द Tn कितना दे रखा है? इक्वल टू T1 कितना दे रखा है? 12 प्लस n की वैल्यू दे रखी है? नहीं। और d की वैल्यू 3। इसमें 3 चीज की वैल्यू पुट करी मैंने। Tn की वैल्यू पुट करी है और T1 की वैल्यू पुट करी है और D की वैल्यू पुट करी है। ये प्लस का 12 इधर आके तो 99 में से 12 चला गया। इक्वल टू में क्या बचा? n माइनस 1 इंटू में। बताओ 99 में से 12 गया तो कितना बचा है? 87। कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई का इधर आके इक्वल टू में n माइनस डिवाइड करना आता है। 87 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, क्या बचा? 3 9 जा कितने पे डिवाइड हुआ? 29 पे। इक्वल टू में n माइनस 1 माइनस का इधर आके प्लस का n की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? अब ये तो बोला गया कितने नंबर है जो डिविजिबल है, तो कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? 30 नंबर। आगे और भी बोला गया है, कह रहा बताओ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर। सम बताना है। तो मैंने याद करो, सम का फॉर्मूला याद कराया हुआ है आपको। सम का फॉर्मूला Sn। देखो ये फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है, मगर एक ही जगह तुम्हें क्या पुट कर देना है? क्या पुट कर देना है? T1। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट में होता है, मगर तुम्हें ये नहीं लिखना। अगर देखो Sn इक्वल टू में n अपॉन में 2 T1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पे मैंने T1 लिखा है, 2 T1 लिखा हुआ है। देखो फॉर्मूले में T है, A भी है ना, A है, 2A है कि नहीं है? तो A का मतलब T1 ही होता है। A का मतलब भी क्या होता है? T1 ही होता है। समझ गए? A का मतलब भी फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। अब इसलिए मैंने यहाँ पे T1 लिख दिया, कंफ्यूज ना हो। Sn इक्वल टू में बताओ n की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है इधर? 30 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 का T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12
ब्रैकेट क्लोज, प्लस है तो n की जगह -1 इंटू में d की वैल्यू 3। मैंने क्या कुछ करा, क्या करा, कुछ नहीं करा, फॉर्मूला रखा, 3 चीज की वैल्यू पुट करी। एक तो t1 की वैल्यू पुट करी, एक n की वैल्यू पुट करी और एक d की वैल्यू पुट करी। और कुछ करी मैंने? n की वैल्यू 30 है, t1 की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू 3 है। पुट द वैल्यू 2 1 जा और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। कितना बच गया? 15। बचा नहीं बचा? 12 2 जा 24 प्लस 30 में से बन गया 29 इंटू में 3 15 ब्रैकेट 24 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 87। क्या? 87 मल्टीप्लाई। अब तुम लोग ऐसे कर लेना बेटा, देखो तुम्हें तो आता नहीं है ना, तो तुम लोग ऐसे कर बेटा, तो ऐसे ही करोगे और कैसे करोगे? तुम्हें थोड़ी ना पता है मेरी, तो तुम थोड़ी ना कर सकते हो। इक्वल टू 15 का 87 में 24 ऐड करोगे, बताओ कितना होगा? हैं? 1 1 1 यही तो है, होगा है, यही होगा। देख लो, तुम्हें ऐड करके भी दिखा दूं। 87 प्लस में 24 तो 7 और 4 1 कैरी 1 8 और 2 10 और 1 11। देखो बेटा, तुम 8वीं क्लास में हो तो तुम्हें बताना पड़ता है प्लस प्लस करके, समझ रहे हो बेटा? तुम 8वीं क्लास के ही बच्चे हो अभी। देखो इधर से, अब क्या करूं? अब मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। और तुम लोग ये लगाते हो कि नहीं लगाते हो? गलत, ये कुछ नहीं होता, 0 लगाना होता है। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 5 6 6 1। तो आंसर आ गया 1 6 6 5। आंसर आ गया, सम आ गया। हरीश स्टार्टेड वर्क एट एनुअल सैलरी। हरीश वर्क स्टार्ट करता है और उसकी एनुअल सैलरी जो है वो 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस। तो एपी गिवन है बेटा क्वेश्चन में। फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपीस और उसकी इंक्रीमेंट भी होती है हर साल। 20,000 की इसकी इंक्रीमेंट होती है। इंक्रीमेंट का मतलब समझे, इतना इतना हर साल बढ़ रहा है। तो मान लो फर्स्ट ईयर 5 लाख है तो सेकंड ईयर कितना हो जाएगा? 5,20,000 रुपीज है ना। थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 5,40,000 रुपीज। उसके बाद 5,60,000 रुपीज। ऐसे ऐसे करके उसकी सैलरी पता है, कह रहा बताओ कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7 लाख रुपीस हो जाएगी। दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन में ये बोला गया है? सुनो, कह रहे फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख और हर साल उसकी सैलरी कितनी कितनी बढ़ रही है? 20,000। तो सेकंड ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,20,000। नेक्स्ट ईयर 5,40,000, फिर नेक्स्ट ईयर 5,60,000, फिर 5,80,000। ऐसे ऐसे करके कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7 लाख रुपीस हो जाएगी, यानी एन निकालना है। सुनो मेरी बात, T1 की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है? 5 लाख रुपीस। डी निकालेंगे कैसे? T2 माइनस T1। 5,20,000 रुपीज में से 5 लाख माइनस कर दो तो कितना बचा? 20,000 रुपीज। ठीक है, ये होता है TN होता है। कितना दे रखा है? 7 लाख रुपीस। फॉर्मूला याद है? TN इक्वल टू में T1 प्लस n-1 इंटू में D। मतलब जिंदगी में ना तो हम खुद आगे बढ़ेंगे ना दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। नहीं, मैं भी तो बता ही रहा हूं इधर। TN की वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपीस।
इक्वल T1 की वैल्यू कितनी है 5 लाख प्लस n की वैल्यू नहीं गिवन है और d की वैल्यू 20,000 रुपीज। ये प्लस का इधर आके माइनस का 7 लाख में से 5 लाख चला गया इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 20,000। तो 7 लाख में से 5 लाख चला गया तो बचेगा आपका 2 लाख। कितना बचेगा इक्वल टू में n माइनस 1 और इंटू में 20,000 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का 2 लाख डिवाइड में 20,000 रुपीज इक्वल टू में n माइनस 1 40 से 40 2 1 जा 0 का कितना बचा 10 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा बताओ कितने साल बाद उसकी सैलरी 7 लाख हो जाएगी 11 साल बाद। बस खत्म। अ चाइल्ड अरेंज मार्बल्स इन अ रो सो दैट द फर्स्ट रो हैज फर्स्ट 1 मार्बल्स, सेकंड रो में 2 मार्बल्स, यानी एपी दे रखा है। 7th क्वेश्चन फर्स्ट रो में कितने मार्बल है, सेकंड रो में कितने मार्बल है, थर्ड रो में कितने मार्बल है, ऐसे डॉट 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 करके पता है अब तो कितने 25 रो में कितने मार्बल होंगे 25 है कि नहीं है। इतनी बात तो समझ आ ही रखी है। यानी T1 दे रखा है 1, D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी 2 में से 1 गया तो क्या बचा n कितना है, n कितना है ना, यही है। इसमें दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं। बताओ एक बात बताओ 1 से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है 1 से ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर। फॉर्मूला देखो मैंने लिखा रखा है, देखो द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट n प्लस 1। ये फॉर्मूला है कि नहीं है सही बताओ। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आ सकता जो मैंने पिछली क्लास में लिखाया था, उससे भी उसका आंसर, मगर छोटा फॉर्मूला यूज कर लो ना एक बार ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लो। एस एन का एस एन की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन में 2, n की जगह 25 पुट करना है, n की जगह 25 प्लस में 1, 25 अपॉन में 2 और 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26, 2 से 26 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 6 के 2 के टोटल 6 कितने पे आता है 2 3 जा 6। 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 35 से, है ना, 35 से नहीं 13 से। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, मल्टीप्लाई करो 25 3 जा 75 कैरी 5, 25 1 जा 25 और 7 32। आप लोगों को मल्टीप्लाई मुझे पता है नहीं आता है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। आपको कौन सा आता है मल्टीप्लाई, मैंने तो डायरेक्ट 25 का टेबल पढ़ दिया, तुम्हें थोड़ी ना आएगा। तुम्हें मल्टीप्लाई कैसे करने पड़ेगी, मल्टीप्लाई थोड़ा सिखाऊंगा मैं। इसका आंसर इससे भी आ सकता है एस एन इक्वल टू ये n अपॉन में 2t1 प्लस n माइनस 1 इंटू में, इससे भी आ सकता है इसका आंसर, चेक कर ले।